हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट। रेशनल नंबर चल रहा है। एक्सरसाइज 8.2 में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जनरली जो होल नंबर्स होते हैं उसे हम किसी भी तरीके से ऐड कर लेते हैं। जस्ट 2 + 2 4, 4 - 2 2, 2 3 = 6, 4 डिवाइडेड बाय 2 2। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपके पास जब रेशनल नंबर्स होते हैं उन रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन्हें करने में हमें प्रॉब्लम आती है। जनरली इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपने 6th क्लास में भी करे होंगे। तो आज दोबारा से इसे रिकैप करते हैं कि किस तरीके से हम इसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमें क्या करके बताना है, ऐड करके बताना है। देखिए किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। द डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और डिवाइड करने के लिए, ठीक है बेटा। अब आप करेंगे क्या, 5/4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पर साइन है, तो बाहर वाले साइन की मल्टीप्लाई अंदर वाले साइन से, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल बी -11/4, ठीक है। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा, 6 आएगा, माइनस का साइन बड़ा है तो -6/4, तो आपका 6/4 आंसर है। अगर आप इसे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, -3/2। क्लियर है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आप करोगे क्या, आप सीधा न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा उसे कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस किया तो बड़ी में से छोटी वैल्यू कट होगी, तो 11 - 5 विल बी 6, तो -6/4 विल बी योर आंसर। तो आंसर रहेगा -3/2, ठीक है। अब इसी की तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो किस तरीके से इन्हें ऐड करा जाए, किस तरीके से इन्हें सब्ट्रैक्ट करा जाए वो देखिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। किस तरीके से, आप एक ऐसा टेबल लोगे जिसमें 3 भी आए और 5 भी आए, ठीक है। या तो आप आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे, 3 × 5 = 15, ठीक है। 15 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 3 भी आता है, 5 भी आता है। कैसे, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप इसका फैक्टराइज करो इस तरीके से, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5 और 3 × 5 15, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का तरीका है। इसमें हमें दोनों डिनोमिनेटर लेने होते हैं और उन दोनों को स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करते हुए जब तक 1 नहीं आए तब तक इसे सॉल्व करना होता है, और जो यहाँ पर वैल्यूज होती हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपली आप देखो कि आपके पास डिनोमिनेटर जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर ये मेथड आप नहीं करना चाहते, बाद में इसे यूज़ करना होगा, वो कैसे करना होगा मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हो, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देख लिया डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हमें चेक करना है कि 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, इंटू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है, 5। ध्यान रहेगा 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से होगी, क्योंकि 3 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है
इससे हमें चेक करना है कि 3 के टेबल में जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो कितनी टाइम्स आ रहा है। तो 3 5 जा, तो ये 5 यहाँ पर लिखेंगे और इस 5 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से। क्लियर रहेगा? फिर प्लस करेंगे, 5 के टेबल में चेक करेंगे 15 कितनी टाइम्स आता है, 5 3 जा, तो 3 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट आप मत करिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन सॉल्व करना। 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 15, 25 प्लस 9 34 अपॉन 15। क्लियर रहेगा? बहुत आसान है। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करा फिर बाद में ऐड करा, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। तो आपका कितना आ गया, 34 अपॉन 15। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। बाकी इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है और फिर सॉल्व करना है। चलिए देखिए, इसका पार्ट है 7th, थोड़ा सा अलग है, बाकी होगा इसी तरीके से। -2 1/3 प्लस 4 3/5, -2 1/3 प्लस 4 3/5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी सिमिलर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पार्ट 2 करा था, बस थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई साइड डिजिट से, 3 2 जा 6 प्लस न्यूमरेटर 6 + 1 7/3। माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे 5 4 जा, साइड डिजिट से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, जो रिजल्ट आया उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 20 + 3 23/5, और जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक, अब दोबारा इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए। 15 एक ऐसी वैल्यू है जो 3 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा। तो 3 5 जा 15, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, -7, ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। 5 15 कितने टाइम्स आता है, 5 3 जा 15, तो 3 टाइम्स इंटू न्यूमरेटर, तो फिर 23 है। ध्यान रखना 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है वो लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर के साथ। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है वो लिखना है यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, अब 7 5 जा 35 माइनस का प्लस का 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन 15। एक प्लस की है और एक माइनस की है तो सॉल्व कर देंगे। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34/15। ये कटेगा नहीं तो आपका यही आंसर रहेगा। क्लियर है? बहुत आसान है। बड़ी में से छोटी वैल्यू को मैंने माइनस करा तो कितना आया 34। बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव की है तो यहाँ पे हम कोई माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये तो बात थी कि जब आपके पास क्या हो, एडिशन वाले क्वेश्चन हो तो इस तरीके से करेंगे। अब सपोज करो आपके पास सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें किस तरीके से करोगे आप वो भी देख लेते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइन का ही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन आपका सिमिलर है। ठीक है, देखो 2 का फर्स्ट 7/24 -17/36। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सिमिलर फर्स्ट की तरह है, बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे माइनस का साइन होगा सिमिलर मेथड से, बस यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आपके पास एक सम आ जाएगा।
तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हमें जनरली क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके। तो कैलकुलेशन इजी किस तरीके से रहेगी, जब हम दोनों डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। 24 लेंगे और 36 लेंगे, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाए तो उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। वो मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कोई छोटी वैल्यू है जैसे कि 2 या 3, 5, 10, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कॉमन फैक्टर। बट अब इस तरह से कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हमेशा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे छोटा टेबल लिया जाता है जो कि 2 होता है, और 2 से चेक करते हैं कि दोनों जो वैल्यूज हैं अलग अलग क्या उससे जाएगी या नहीं। अगर 2 से कोई वैल्यू इन दोनों में से नहीं जा रही है तो आप क्या करते हैं, आप फिर उससे बड़ा टेबल लेते हैं जैसे कि 3। इसमें क्या नहीं करना है, एकदम से बड़े टेबल में स्किप नहीं करना है। जैसे कि 24 है, 24 आपका 4 के टेबल में चले जाएगा, 6 के टेबल में चले जाएगा, 12 के टेबल में चले जाएगा। तो आपको डायरेक्ट बड़ी टेबल पे स्किप नहीं करना है, आपको पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। जैसे कि 2, बड़ा टेबल लोगे तो गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत होगा। तो छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे 2 से, हमेशा 2 से। अब 2 से ना जाए तो फिर 3 से चेक करना, 3 से ना जाए तो 4 से चेक करना। इस तरीके से ग्रेजुअली स्मॉलर टू बिगर टेबल की तरफ आप चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया 2, 24 चले जाएगा 12 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 36 भी चली जाएगा 18 टाइम्स, ठीक है। आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसके जो लास्ट वैल्यू है ये क्या है, इवन नंबर है तो ये 2 से चले जाएगा। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अब 2 से 12 चले जाएगा 6 टाइम्स, 18 चले जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। ध्यान रखना छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना है। 2 12 या 24 जितने टाइम्स जा रहा है वो यहाँ पर आएगा, और जितने टाइम्स इस वाले टेबल से जा रहा है वो यहाँ पर आएगा। जैसे 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, ठीक है। अब 12 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब आप यहाँ पर देखो 6 है और 9 है, 6 जाता है 2 से और 9 जाता है 3 से। तो हमेशा छोटे टेबल्स जब तक जा रहा है कोई भी वैल्यूज में से, तो आप तब तक छोटा टेबल लेते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी भी 2 ही लूँगा, तो 2 3 जा 6, 9 नहीं जा रहा है उसे हम ऐसे ही लिखेंगे। जब तक छोटे टेबल से दोनों में से कोई भी वैल्यू जा रही है तब तक उसे सॉल्व करते रहेंगे। अब 3 और 9 दोनों ही 2 से नहीं जा रहा है, अब हम लेंगे 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब दोबारा 3 लेंगे, 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, और इसे तब तक सॉल्व करना है जब तक आपके पास डिनोमिनेटर में जब तक आपके पास बिल्कुल नीचे 1 ना आ जाए। अब ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें कहा जाता है फैक्टर्स। इस फैक्टर्स की आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। दोबारा से चेक कर लेंगे ताकि आपकी गलती ना हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3, तो 3 4 जा 12 का 2, 1 इधर, 3 2 जा 6 और 1 7। तो आपके पास जो कॉमन वैल्यू आई 72 आई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सही तरीके से करा है तो आपके पास जो ये वाला नंबर है डिनोमिनेटर, इसके टेबल में 72 आएगा। कितने टाइम्स आएगा वो चेक कर लेंगे आप। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। आपके लिए हो सकता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं बड़ी हैं, तो आपको कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आए, तो आप मेथड स्किप मत करना। जिस तरीके से मेथड बताया जा रहा है उसी तरीके से आप इसे करोगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बड़ी वैल्यू है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद आप क्या करोगे, उसका जो फैक्टराइजेशन का एलसीएम आएगा उसको लो और डिनोमिनेटर में लिखो। अब ये कंफर्म रहो कि जो फैक्टराइज करके आपके पास आया है वो श्योर ही इसके टेबल में जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके। 72 को 24 से, 24 3 जा 72 होता है, ठीक है। अगर ऐसे ना आए तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 72 ही आंसर आएगा। तो 24 3 जा 72, जितनी बार जाता है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 36 2 जा होता है 72, तो 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो 36 को 2 से लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, जो कि आपके पास क्या है 17 है। क्लियर रहेगा। 24 3 जा 72, ठीक। अब 3 टाइम्स आया, इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, माइनस का साइन, 36 के टेबल में 72 आता है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 17 दैट इज न्यूमरेटर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 7 3 जा 21, 17 2 जा 34 अपॉन 72, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 72, तो आपके पास आएगा माइनस का 13 अपॉन 72। दोबारा चेक कर लेंगे। 7 3 जा 21, 17 2 जा 34, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 13 अपॉन 72। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो कि है इसका क्वेश्चन नंबर 2। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो आपके पास मेथड है वो मेथड सेम रहे। मेथड सेम होगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देख लो इसका। फाइव अपॉन 63 माइनस अंदर में माइनस 6 अपॉन 21, ठीक है। अब मैंने बताया क्या था आपको कि सबसे पहले आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितनी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इसका लेंगे एलसीएम। और एलसीएम लेने के समय पे हम ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करा जाए, जो कि 2 होता है। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से क्या 63 जाएगा, नहीं। 21 जाएगा, नहीं। तो फिर हम थोड़ा बड़ा टेबल लेंगे, जो कि आपके पास क्या होता है 3। 2 से एकदम बड़ा, ऐसा नहीं करना 2 के बाद सीधा आपने 5 ले लिया 10 ले लिया, नहीं। 2 के बाद 3 से चले जाएंगी दोनों वैल्यूज। कैसे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। क्लियर है इतना। 3 21 जा 63, क्योंकि 21 टाइम्स 63 आता है, और 3 7 जा 21 आता है। अब आप देखो 21 और 7 के टेबल में आते हैं, लेकिन आपको नहीं लेना है 7, आपको 3 लेना है जब तक कोई भी वैल्यू इसकी 3 से क्या है जा रही है। तो मैं इसे दोबारा 3 लूँगा, 3 7 जा 21, 7 वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है। अब आप 7 लेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 63। क्लियर। अब 63 के टेबल में 63 कितनी टाइम जाता है, 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, माइनस का साइन। 21 के टेबल में 63 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 3 इंटू न्यूमरेटर कितना है माइनस का 6, तो ब्रैकेट में माइनस का 6। आगे सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पे है। बताया था मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में किस तरीके से ये होता है। 3 6 जा 18, तो 18 यहाँ पर आएगा अपॉन 63, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18 + 5 23 अपॉन 63।
ठीक है बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरीके से होगा, कोई इसमें डिफ़िकल्टी आएगी नहीं। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब भी करा करें और चैनल को शेयर भी करा करें, और बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सी नई वीडियो आपके यूट्यूब में आ चुकी है। ठीक है बेटा।